जो भी ज़िम्मेदार इसमें कंटिन्यू किस्तें भर रहे हैं, लगातार किस्तें भर रहे हैं, उनका आधा ब्याज जो है सरकार देती है, आधा उनसे लिया जाता है। करनाल जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे ग्रामीण बोलचाल में लैंड मॉर्गेज बैंक भी कहा जाता है, उसके नवनियुक्त चेयरमैन बने हैं सतपाल राणा उचाना। उनको ये कमान मिली है, चेयरमैनी मिली है, क्या कहना चाहेंगे ये सब जानने के लिए उनके पास हम पहुंचेंगे। पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। जी, ये चुनाव प्रक्रिया चली, आपने किस तरह से ये प्रक्रिया जीती है? हमारे जो इस बैंक का 7 ज़ोन होते हैं, 7 ज़ोनों से एक-एक डायरेक्टर चुन कर के आया। उसके बाद फिर इन्हीं में से चेयरमैन, वाइस चेयरमैन चुना जाना था। हम 7 में से हम 5 इकट्ठे थे और सांसद भाटिया जी को हम सभी मिले। उन्होंने सबको बिठा करके इस इलेक्शन को बिल्कुल ही निर्विरोध करके सर्वसम्मति से ये इलेक्शन कराया। मैं सांसद भाटिया जी का इलेक्शन कराने पे और मुझे चेयरमैन बनाने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनका आपने धन्यवाद किया है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से ग्रामीण लोगों को लोन देने के लिए या अन्य जो भी सुविधाएं हैं वो देने के लिए चेयरमैन काम करता है या बैंक काम करता है, तो आपकी क्या-क्या प्राथमिकताएं इस दौरान रहने वाली हैं? बैंक और चेयरमैन सभी आपस में मिल कर के काम करते हैं और जो पहले भी जमींदारों को, किसानों को ये बैंक लोन देता था ज़मीन पे, अब भी दे रहा है। जो भी ज़िम्मेदार इसमें कंटिन्यू किस्तें भर रहे हैं, लगातार किस्तें भर रहे हैं, उनका आधा ब्याज जो है सरकार देती है, आधा उनसे लिया जाता है। जैसे पीछे भी एक बार एक मुश्त लोन भरने की आई थी, उसमें माफ़ी थी, पूरा ब्याज और जो पेनल्टी लगी हुई थी, वो किसानों की माफ़ की थी। उस टाइम भी काफ़ी किसानों ने इसमें हिस्सा लिया और अपना लोन माफ़ कराया। आगे भी सरकार से उम्मीद करते हैं कि ये स्कीम आए और हम जो किसान नहीं दे पा रहे थे, उनके पेनल्टी और ब्याज माफ़ करके उनसे एक मुश्त लेकर के उनका जो है कर्जा मुक्त करने का कोशिश करते हैं। जी। जिस तरह से एक छवि रही है लैंड मॉर्गेज बैंक की कि वो किसानों से जबरन वसूली की जाती थी, उस तरह की एक छवि जो है बनी हुई थी। उस छवि से निकालने के लिए सरकार ने भी प्रयास किया है, और आपका क्या विश्वास रहेगा और प्रयास रहेगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस बैंक का फ़ायदा उठा सकें? देखो, पहले एक स्कीम थी ये जो पकड़ते थे, अब तो बिल्कुल सरकार ने वो बंद कर दिया। हमारा प्रयास रहेगा कि हम गांव-गांव जाएंगे, किसानों को जागरूक करेंगे, ताकि ये बैंक भी ऊपर बढ़े और किसान भी कर्जा मुक्त हों। उनको हम मिल करके एलबीओ के साथ, फील्ड अफसर के साथ, और हम भी जाएंगे जितने डायरेक्टर हैं, और मैं खुद भी जाऊंगा गांव-गांव। सबको मॉडिफाई करेंगे, भाई आप आइए, जिसने लोन ले रखा दीजिए और आगे भी आप लीजिए, ताकि आपका काम चलता रहे। जी। जिस तरह से ये चुनाव चला, आपने भी इस प्रक्रिया को फॉलो किया है, काफ़ी गहमा-गहमी रही है, कई कई दिन तक आप लगे रहे। तो आपके जो अपोनेंट थे, उनको किस तरह से आपने मनाया और आपको ये कुर्सी प्राप्त हुई? जो हमारे बड़े भाई सुरेंद्र बड़ोता जी थे, वो भी लाइन में थे। फिर हम सारे सांसद भाटिया जी के पास गए और भाटिया जी ने हमारा सांसद जी ने बैठ के आपस में तालमेल मिलवाया, और हमारे जो सुरेंद्र जी थे उन्होंने भी बड़प्पन दिखा करके मुझे आशीर्वाद दिया सांसद भाटिया जी के कहने से, और ये मैं इस चेयरमैन की कुर्सी पे आ पाया। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, अपने डायरेक्टर का भी और सांसद भाटिया जी का बार बार। और हमारे जो जिला परिषद के चेयरमैन सोन सिंह थे, बड़े भाई हमारे, उन्होंने भी बहुत अथक प्रयास किया हमारे साथ, बहुत ज़्यादा मेहनत की और इस मुकाम पर हमें पहुँचाया। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये सतपाल राणा उचाना, जो नवनियुक्त चेयरमैन हैं, हमसे बातचीत कर रहे थे और किसानों के लिए काम करना चाहते हैं। जिस तरह से ये बैंक उनके लिए, किसानों के लिए लोन प्रोवाइड करता है, और आगामी दिनों में किसानों के लिए ये लोन आसानी से कैसे मिल सके, इसके लिए इनका प्रयास रहेगा। आप सभी साथियों से गुजारिश रहेगी, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। बिशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल।